रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में मरीजों को एक्सपायर दवा और इंजेक्शन दिए जाने के आरोप में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में मेडिसिन विभाग में भर्ती मरीजों को उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी दवाएं दिए जाने की शिकायत सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मामला तब उजागर हुआ जब मरीज के परिजन विवेक त्रिपाठी ने सोशल मीडिया और अस्पताल प्रबंधन के समक्ष शिकायत दर्ज कराया। उनका आरोप है कि आईसीयू में भर्ती उनके पिता को 18 जून को जो दवा दी गई थी उसकी एक्सपायरी डेट पहले ही समाप्त हो चुकी है। परिजनों ने दवा के पैकेट की तस्वीर भी साझा की है और सवाल उठाया है कि आखिर मरीजों को एक्सपायर दवाएं कैसे दी जा रही है। इस घटना के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के बीच चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस मामले का खुलासा नहीं हुआ तो अन्य मरीजों की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। शिकायत मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मेडिसिन विभाग में भर्ती एक प्रोस्टेट कैंसर मरीज से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। प्रारंभिक तौर पर मामला स्टोर प्रबंधन की लापरवाही से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि एक्सपायर दवा से सीधा जान का खतरा नहीं होता, लेकिन उसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों को सुरक्षित और वैध दवाएं उपलब्ध कराना अस्पताल की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे स्पष्ट हो कि ये मानवीय त्रुटि भी स्टोर प्रबंधन की लापरवाही थी या फिर अस्पताल की दवा वितरण व्यवस्था पर कोई बड़ी कमी मौजूद है। नहीं, उसमें एक संज्ञान आया है, एक मामला इसमें दोपहर को जिसका उपचार हमारे यहाँ गंभीर रोगी वार्ड में चल रहा है, टर्मिनल स्टेज प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट है और आज उसको सीएमएल भी डिटेक्ट हुआ है, क्रॉनिक माइल्ड ल्यूकीमिया भी डिटेक्ट हुआ है। वो इसलिए भी हो सकता है कि चूंकि दवाइयाँ सब जो चल रही हैं, केमोथेरेपी और ये सब, उससे भी हो जाता है कई बार बोन मैरो डिप्रेशन और ये सीएमएल हो जाता है। तो वो एक बोतल लेके आया था एंटीबायोटिक का और बोला कि साहब एक्सपायरी का है ये और आप ये लगने वाला था हमारे पिताजी को। तो उसकी हमने तुरंत जाँच चालू कर दी है और हमने तुरंत, जिससे जांच प्रभावित ना हो इसलिए तुरंत वार्ड इंचार्ज को हटाया है हमने। वहाँ जो वार्ड के इंचार्ज थी जिससे ये ड्रग्स पहुँचती है मरीजों तक, तो हमने उनको हटाया है और एक दूसरी सिस्टर को, वरिष्ठ सिस्टर को चार्ज दिया है और जांच अभी चालू है। और क्योंकि हमारे पास जो अभी तक ये पता चला है कि हमारे पास जो लिनोजेलेट इंजेक्शन है तो वो एक्सपायरी का नहीं है, वो 2027 में उसकी एक्सपायरी है, लेकिन चूंकि इसमें फरवरी 26 बता रहा है आपके फुटेज में, तो इसकी जाँच चल रही है। ये कहाँ से आया, हो सकता है कि कहीं बाहर से आए हो, अगल बगल के मरीजों को जो लग रहा हो या अगल बगल के मरीज की मृत्यु होती रहती है, वो अपना दवाइयाँ कई बार छोड़ के अपनी बॉडी ले जाते हैं, तो इसकी भी जांच की जा रही है, कहीं अगल बगल से तो नहीं आया। और निश्चित रूप से ये कोई एक गंभीर मामला होता अगर वो इंजेक्शन लग जाता, लेकिन लगा नहीं है इंजेक्शन और पेशेंट पूरी तरह सुरक्षित है, स्थिर है और पेशेंट की चूँकि अपनी बीमारियाँ हैं उसको वो नागपुर से इलाज करा के लौटा है। कहीं न कहीं परिजनों की भी लापरवाही हो सकती है कि वो दवाई कहीं से बिल्कुल 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 वही उसकी भी संभावना पूरी है और इसकी भी संभावना है कि कोई दूसरे मरीज का वहाँ रख गया हो, उस सिस्टर ने वही इंजेक्शन देखा हो और वहाँ चूँकि ट्रेनिंग सिस्टर भी रहती हैं सुबह, कई मेडिकल कॉलेज, कई नर्सिंग प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज को भी संबद्धता है हमारे मेडिकल कॉलेज में काम करने के लिए, तो उसकी भी संबद्धता के कारण हम वहाँ की सिस्टर भी आती है, उनसे गलती से हो गया हो, उसकी जांच हम कर रहे हैं। तो परिजनों की लापरवाही हो सकती है इसमें ना? बिल्कुल, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें अभी कहा नहीं जा सकता, पूरी जांच होने के बाद हम कुछ कह सकते हैं स्पष्ट रूप से। कहीं ऐसे संजय गांधी अस्पताल के नाम पर काम करने के लिए बिल्कुल 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 हमारे माननीय मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का और हमारी अस्पताल का नाम बिल्कुल वो करने के लिए कोई साजिश भी रची जा सकती है और हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जांच चल रही है। अभी किसने कार्रवाई किया है? अभी हमने तत्काल प्रभाव से एक सिस्टर को 4 से वहां से हटाया है जिससे जांच प्रभावित ना हो।